इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रही है जो कि 4000 किलोमीटर कवर करेगी और बांग्लादेश से 1100 किलोमीटर ये गुजरती हुई जाएगी। और जो गैर मुल्की एयरलाइन शायद किसी भी वक्त बंद करें, क्योंकि उनको $225 मिलियन हमने फौरन देने हैं, अदा करने हैं। और उनको कितने देर तक आप उनसे क्रेडिट पे टिकट लेते रहेंगे? टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, फलाना, उनका बढ़ता जा रहा है। इस तरह होता नहीं है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया आपका दोस्त है, वो कहता है IMF में अगर आप नहीं है तो हम पैसे नहीं देंगे। चीन आपका जिगरी दोस्त है, वो कहता है आप IMF के प्रोग्राम में रहे। भाई कोई मानता ही नहीं है कि आपको पता है इकोनॉमी कैसे चलाते हैं। जब टूरिज्म यहाँ पे खत्म होता जा रहा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात तो दूर है, हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं वो ही अब नहीं उस तरीके से टूरिज्म को फरोग कर पा रहे। हाय हाय देखिए ये, और हाय हाय देखिए जमहूरियत ने तबाह कर दिया। दुनिया की कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका ख्वाब है कि वो इंडिया में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करे और उसका उन्होंने फायदा उठाया। डॉलर आप ढूंढते रह जाएं तो लोग हवाले से 270 में हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आप सब झूठे हैं। तकरीबन उन्होंने 20 साल पहले इन चीजों पे काम करना शुरू किया। सेकेंडली बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रही है जो कि 4000 किलोमीटर कवर करेगी और बांग्लादेश से 1100 किलोमीटर ये गुजरती हुई जाएगी। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। और दूसरे नंबर पे PM मोदी ने इसी हवाले से उन्होंने बोला है कि हम बांग्लादेश को चाहते हैं या मैसेज देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस रिवर क्रूज से फायदा उठा सके। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? बांग्लादेश के लोग या बांग्लादेश इस रिवर क्रूज से क्या फायदा उठा सकेगा? इंडिया को इस रिवर क्रूज से क्या फायदा होगा? इंडिया ने एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनाया है जो कि वो 13 को जाके लॉन्च करेंगे उसको, जो कि 4000 किलोमीटर का फासला तय करेगी और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा उसके थ्रू। सेकेंडली बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में और उसकी रीजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं थोड़ी सी ना बात को लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको कोई मसला नहीं। देखने वाले चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड बंदा और उससे ज्यादा से ज्यादा बात सुनी जाए और उसकी बात देखी जाए। असल में ना हमें थोड़ा सा इस चीज को इंडिया के साथ कंपैरिजन से हट के देखना है। ठीक है। इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मेनी टाइम्स ज्यादा है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे कहीं ज्यादा है। ठीक है। उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे मेनी टाइम्स ज्यादा है। लिहाजा हम अगर पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर है फिर हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। तो सर मैं ये देखें कंपैरिजन, इसलिए पहले नंबर पे कंपैरिजन नहीं, लेकिन बात इसलिए की जाती है, वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं, मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं नहीं उसकी आबादी ज्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ना स्टार्ट ले लेना चाहिए। हमें स्टार्ट ले लेना चाहिए कि हम भी टूरिज्म को प्रमोट करें, हम भी इंडियंस की तरह, ऑस्ट्रेलियंस की तरह, बंगालियों की तरह, श्रीलंकन्स की तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। अगर बात करें अपने नेबर कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उनके टूरिज्म जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको देखें और अपनी टूरिज्म पॉलिसीज को देखें, वहां पर टूरिज्म का जो रेशियो है बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पे कम हो रही है। क्या रीजन समझते हैं? आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे हमारी यहाँ स्टेबिलिटी आती ही नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ना और प्रॉब्लम्स हमारी हल होती हैं, तो जिसकी वजह इशू भी रहता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिक्योरिटी इश्यूज थे पहले हमारे काफी ज्यादा इंटरनल चैलेंजेस थे, जैसे इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती थी क्रिकेट की। अब ये है कि पॉजिटिव स्टेप्स हो रहे हैं, हमें आई थिंक पॉजिटिव आगे फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि पिछले सालों में नहीं हुआ, बट आई होप कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में काफी बेहतर होगा। जो इंडिया और बांग्लादेश की जहां तक बात है तो वो
हमसे तकरीबन उन्होंने 20 साल पहले इन चीजों पे काम करना शुरू किया था। यही मतलब मैं अभी आप मेरे टॉपिक पे या मेरे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर अभी आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में क्यों कम हो रहा है, होना चाहिए डेफिनेटली, बात तो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन यही मेरा बात है कि वो क्यों इतना एडवांस चल रहे हैं, वो कैसे, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, क्या वजह, क्या आप जो कह रहे हैं कि 20 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, हमने तब क्यों नहीं किया, यही तो मेरा पॉइंट है। जैसे मैंने बताया उसके पीछे रीजन ये है कि हमने कभी भी कलेक्टिवली नहीं सोचा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हम एज अ पर्सन हो, हमने कलेक्टिवली कभी नहीं सोचा। हर बंदा अपना सोचता है, चाहे वो आपके ऊपर हुक्मरान बैठे हैं या हम एज अ पर्सन, हम सिर्फ अपना पर्सनल सोचते हैं। आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया आपका दोस्त है, वो कहता है आईएमएफ में अगर आप नहीं है तो हम पैसे नहीं देंगे। चीन आपका जिगरी दोस्त है, वो कहता है आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे। भाई कोई मानता ही नहीं है कि आपको पता है इकोनॉमी कैसे चलाते हैं। लोग कहते हैं कि चोरी हो रहा है, लोग कहते हैं कि वेस्ट हो रहा है, लोग कहते हैं कि करप्शन में डूबे हुए हैं, वो आप एड्रेस नहीं करते। आप कहते नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि आप सब झूठे हैं। आप मानते ही नहीं है कि जब तक ये स्टेप्स ना लेंगे, मगर आप कहते हैं अगर हम ये स्टेप्स ले लें तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। हाँ, हार जाओगे शायद, मगर किसी ना किसी को बैठ के ये फैसले लेने। आपका ख्याल है ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में क्यों लोग सोच रहे हैं? इसलिए उनको पता है कि टेक्नोक्रेट्स पॉलिटिशियंस नहीं है, उनको परवाह नहीं है वोट आता है कि वोट नहीं आता है। जब आप एक जाते हैं एक डॉक्टर के पास, आपको कैंसर है, वो कहता है पांव काटो, टांग काटो, ये करो वो करो, अच्छा नहीं लगेंगे आप उस ट्रीटमेंट के बाद, मगर बच जाएंगे शायद। यार आपको क्या करें? आप मुझे प्लीज प्लीज बताएं। बिल्कुल ठीक। कोई साहब, इमरान खान साहब भी ये फैसले नहीं कर सके, गलती इमरान खान साहब ने भी की। बिल्कुल बिल्कुल गलती की, क्यों नहीं? भाई वादा क्यों करते हो अगर नहीं करते हो? जाते वक्त उन्होंने भी एक बड़ा जबरदस्त पेट्रोलियम का वो कीमतें कम करके, इसलिए कि उनको उनके पहले गवर्नमेंट ने सिखाया था